हमारे देश के लाखों ऑटो ड्राइवर्स भारत की सड़कों पर लगातार सवारियां लेकर चलते हैं। फ्यूल के बढ़ते दाम और परिवार के प्रति जिम्मेदारी इन पर लगातार दबाव बनाए रखती है। इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट निकाला है तो ये थ्री व्हीलर ही, लेकिन सब प्यार से इसे ऑटो प्लेन कहते हैं। अपने एरोडायनामिक और एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन के साथ ये आपको देता है कंफर्ट, दमदार परफॉर्मेंस और तगड़ी सेविंग्स। तो पेश है दी ऑल न्यू महिंद्रा उड़ो। इस थ्री व्हीलर के बारे में हम एक एक चीज जानेंगे। हर भाग के बारे में विस्तार से बताऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना रह जाए। इस थ्री व्हीलर की कई यूएसपी में से एक है इसका डिजाइन। तो डिजाइन के मामले में तो महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी को 10 on 10 देने पड़ेंगे। डिजाइन आप खुद देखिए, पैनोरामिक टाइप की विंडशील्ड मिलती है, काफ़ी एयरी फील होता है। जो अंदर कस्टमर बैठते हैं, जो सवारियाँ बैठती हैं, उनको एक अच्छा एहसास होता है। जो इसका डिज़ाइन है, इसकी बदौलत ड्रैग, जो जिसे कहते हैं हवा काटने की क्षमता, वो बहुत बढ़िया हो जाती है। आपको अच्छी रेंज मिलती है और जो बॉडी ग्राफिक्स है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्रीमियम लुक इसको देते हैं। और ये थ्री व्हीलर किसी भी एंगल से थ्री व्हीलर नहीं लगता। एक इसकी जो विजुअल अपील है बहुत ही प्रीमियम फिनिश देती है। उड़ो की ब्रांडिंग आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगी और काफ़ी बढ़िया लोगो पर काम करा गया है। बीच में महिंद्रा का प्यारा सा बढ़िया सा लोगो। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हेडलैम्प के अंदर DRL इंटीग्रेट है, लेकिन वो गलत है। सिर्फ डिज़ाइन आपको दिया गया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी एक और इनोवेशन के साथ सेगमेंट में हाजिर हो जाएगा, जब थ्री व्हीलर में आपको DRL देखने को मिलेगी। बाकी इसके अंदर आपको मोनोकॉक टाइप का कंस्ट्रक्शन मिलता है। मीन्स जो चेसी है और जो बॉडी है एक साथ इंटीग्रेट करी गई है, जो आपको एक्सेप्शनल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं। तो मानना पड़ेगा भाई, डिज़ाइन के मामले में महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी को 10 में से 10 नंबर देने पड़ेंगे। आपको ये कैसा लगा वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब अगले भाग पर चलते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या एक EV थ्री व्हीलर पूरे दिन लास्ट कर सकता है? ये उड़ो बिल्कुल लास्ट कर सकता है। ARAI जो सर्टिफाइड रेंज है वो 265 किलोमीटर की है। हालांकि रियल वर्ल्ड में आपको ये 200 किलोमीटर की रेंज निकाल कर देने वाला है, और वो भी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ड्राइवर की हैबिट्स क्या है। लेकिन महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी कहती है कि ये जो उड़ो है वो 200 किलोमीटर की रेंज तो देने ही वाला है। उसके बारे में इसका परीक्षण तो हम लेने ही वाले हैं। इसके अलावा जो इसका चार्जिंग टाइम है वो है 5 घंटे और 15 मिनट। इन्हीं सब चीज़ों की बदौलत ये आपको एक तगड़ी परफॉर्मेंस देता है, एक ऐसी परफॉर्मेंस जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहली बात कि ये आपको D+3 की सिटिंग कैपेसिटी के साथ मिलता है। स्पेस इतना ज़्यादा है कि 3 बंदे आराम से आ सकते हैं। फिर से बोलूँगा, वो बात तब करेंगे जब हम इसका ड्राइव रिव्यू करेंगे। इसके अलावा जो सस्पेंशन है, जो राइड क्वालिटी है, आपको A1 मिलने वाली है। आगे की तरफ आपको डुअल फोकस सस्पेंशन मिलता है, पीछे की तरफ आपको इंडिपेंडेंट टाइप का सस्पेंशन मिलता है। तो चाहे बम्पी रोड हो, सीधी सड़क हो, ये थ्री व्हीलर आराम से गुजरता है। एक और ख़ास बात है इसका व्हील बेस। व्हील बेस अच्छा खासा बड़ा है, 2100 mm का व्हील बेस है एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी 215 mm की है। झूठ नहीं बोलूँगा, कई गाड़ियों की भी इतनी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होती। इसी वजह से इसकी जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, जो पानी से गुजरने की क्षमता है, अगर इन केस कहीं पानी भरा भी है तो ये जो थ्री व्हीलर है आराम से गुजर जाएगा। और जो लोगों के मन में ये डर बैठा रहता है कि इलेक्ट्रिक है, पानी घुस जाएगा, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। बात करते हैं इस थ्री व्हीलर के इंटीरियर की। जो इसकी पायलट सीट है, असल में पायलट ही तो चलाएगा, ऑटो प्लेन ऐसी थोड़ी कहते हैं। जो बैक सपोर्ट है बहुत ही लाजवाब तरीके से दिया गया है। अगर आप लंबी दूरी के लिए भी ये थ्री व्हीलर चलाते हैं, और जो हमारे ऑटो ड्राइवर भाई हैं वो 10 से 12 घंटे तो एटलीस्ट ये थ्री व्हीलर चलाते ही चलाते हैं। जो थिक प्लस सीट है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो सपोर्ट है, चाहे वो लेग रूम हो, चाहे वो थाई सपोर्ट हो, बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहा है। ड्राइवर का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफ़ी बेहतरीन तरीके से लगाया गया है। ब्लू कलर की जो लाइट है काफ़ी खूबसूरत, देखने में दर्शनीय लग रही है, जैसे हिंदी में कहते हैं। SOC दिख जाएगा। कितनी रेंज है अभी मैं इसको जब चलाने ले जाऊंगा, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए हमें ये गाड़ी 78% पर मिली है और इसमें जो रेंज दिखा रहा है वो 156 किलोमीटर की दिखा रहा है। कितना हम चलाने वाले हैं, कैसा हम ड्राइव रिव्यू करेंगे, वो तो आप आगे आने वाले वीडियो में देखने ही वाले हैं। बाकी स्पीड आपको नज़र आ जाएगी कि कितनी स्पीड पर ये जा रही है। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग का सॉकेट भी मिलता है एंड ड्राइवर की लेफ्ट साइड पर आपको हॉर्न के ऑप्शंस, चाहे वो इंडिकेटर हो, ये सब की व्यवस्था मिलती है।
ठीक लेफ्ट साइड पर आपको 3 डमी स्विचेस भी मिलते हैं, एक आपको वाइपर का बटन मिलता है और उसके साथ एक हैजार्ड का लैम्प भी मिलता है। हेडलैम्प जलाने हैं उसका ऑप्शन भी आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मिलता है। एंड ड्राइवर की एक्चुअली में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, दाएं बाएं मेरे पास भर भर कर स्पेस है, तो चलाने में किसी भी तरह का कोई जो शोल्डर का एडजस्टमेंट है मुझे नहीं करना पड़ रहा है। ड्राइवर की लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक हैंड ब्रेक मिलता है जो ऑफकोर्स आवश्यक है ही, एक बॉटल होल्डर की प्लेसिंग मिलती है। एंड ओवरऑल जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, जो पैनोरामिक इसका डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी देता है। जो ORVMs है, अब अक्सर क्या होता था कि 3 व्हीलर है तो लोग ये सोचते थे कि ORVM का साइज थोड़ा छोटा कर दिया जाए। महिंद्रा ने यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी है इसको इन्हेंस करने में, काफ़ी बड़ा साइज ORVM का मिलता है। एंड जो लुक है, जो फील है इंटीरियर की, इसकी वजह से इन्हेंस हो जाती है। एक और खास फीचर आपको पीछे जाके दिखाता हूँ कि महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने क्या बेहतरीन तरीके से काम करा है। तो ये देखिए, स्पेयर टायर आपको यहाँ पर मिलता है, काफ़ी छुपा के रखा गया है, बहुत ही शानदार डिज़ाइन इसका आपको मिलता है। पीछे आपको एम्पल स्पेस मिलती है। अब मैं जब सवारी बनकर इसमें बैठूंगा उसके बारे में तब बताता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल एक स्टैटिक गाड़ी पे आपको कैसा लगता है उसके बारे में बताता हूँ। तो जो अंदर जगह है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मेरे जैसे 3 क्या 4 लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। और पीछे भी सामान रखने की अच्छी खासी जगह दे रखी है, इसकी वजह से विजिबिलिटी आपकी बिल्कुल हैम्पर नहीं होती। एंड साइड में आपको, चाहे वो लेफ्ट हैंड की बात करें चाहे राइट हैंड की बात करें, सामान रखने की जगह मिलती है। इन केस आपका कोई बॉटल होल्डर है तो यहाँ आप रख सकते हैं। तो ओवरऑल जो लुक है पीछे की तरफ से भी काफ़ी अच्छा आता है। अब एक चीज़ करके दिखाता हूँ कि अगर से 2 लोग भी बैठे हैं तो मैं ऐसे करके पैर ऊपर करके ही बैठ सकता हूँ और आगे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जगह बच रही है। 2-3 बैग यहाँ पे आराम से आ सकते हैं और मेरा जो लेग रूम है वो हैम्पर नहीं होने वाला है। तो चाहे आप एक्सटीरियर की बात करें चाहे आप इंटीरियर की बात करें, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने एक बेहतरीन काम करा है। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब इस 3 व्हीलर को चलाते हैं। एज अ ड्राइवर तो चलाऊंगा ही, एज अ पैसेंजर भी बैठूंगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लेकर खाली हाईवे की सड़कों पर इसे हर जगह हम दौड़ाने वाले हैं। इसमें आखिर हमें क्या रेंज मिलती है ये भी जानेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था 78% की SOC थी, अब वो क्योंकि ये स्टार्ट था तो 77% हो गई है। और जो अब रेंज दिखा रहा है वो 155 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रहा है। तो चलिए देर किस बात की, आइए इसे चलाते हैं। तो इस वक्त मैं महिंद्रा उड़ो को पहाड़ी क्षेत्र से गुजार रहा हूं और मानना पड़ेगा इसकी परफॉर्मेंस को, इसकी पावर को, इसकी ग्रेडेबिलिटी को, ये चढ़ाई तो कुछ भी नहीं है। इससे ऊंची ऊंची मैंने जगहों पर इस गाड़ी को चढ़ाया है। 25% की ग्रेडेबिलिटी जो सिर्फ लिखी नहीं गई है वो साबित भी कर रही है। एक और शानदार फीचर कि पैरों का इस्तेमाल बिल्कुल ना बराबर मैं कर रहा हूँ और उसका कारण क्या है ये देखिए। रिवर्स थ्रॉटल लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक तो चढ़ाई भी है और रिवर्स थ्रॉटल देखिए। अभी मैं इस पर रेस दे रहा हूँ, स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर और मोड है रेंज मोड। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसको रिवर्स थ्रॉटल दूंगा इसकी स्पीड 32 है, 31, 30, 29, 26, 19 और धीरे धीरे ये गाड़ी रुक जाएगी। दैट्स द पावर ऑफ महिंद्रा उड़ो। वाकई में लाजवाब 3 व्हीलर है और मानना पड़ेगा सेगमेंट में इससे बेहतर फिलहाल कोई भी नहीं है। इसका एक और खास फीचर है हिल होल्ड असिस्ट। अब मैं डी पर इसको शिफ्ट करता हूं और आप देखिए कुछ सेकंड के लिए ये गाड़ी बिल्कुल ही स्टेबल रहेगी और उसके बाद ये आगे बढ़ेगी। ये देखिए रही, आगे बढ़ गई। तो ये कमाल का फीचर आपको महिंद्रा उड़ो में मिलता है। अब दुनिया में कई जगह मशहूर जाम लगता है लेकिन गुड़गांव का जाम दुनिया भर में मशहूर है। इसीलिए इस 3 व्हीलर को टेस्ट करने के लिए कि जाम में क्या परफॉर्मेंस देता है, क्या जाम में इसकी चार्जिंग बहुत तेजी से गिरती है। इस वक्त सामने सिकंदरपुर का मेट्रो स्टेशन आ चुका है और जिन भी लोगों को पता है सिकंदरपुर एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। आइए टेस्ट करते हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ये 3 व्हीलर कैसी परफॉर्मेंस देता है।
बहुत ही स्मूथ, मैन्यूवरेबिलिटी इतनी इजी है कि इसका टर्निंग सर्कल जो रेडियस है काफ़ी कम है, तो आप इसको पतली गलियों से लेके बहुत तंग गलियों से भी इसको आराम से आप निकाल सकते हैं। अब इसका क्रीप मोड की परीक्षा होने वाली है जल्द ही, क्योंकि मेरे को लगता है जिस हिसाब का जाम आगे मिल रहा है वहाँ पर ये मोड काफ़ी काम आने वाला है, और जो ड्राइवर को फटीग है वो नहीं होने वाली। अभी हमारी स्टेट ऑफ चार्जिंग है 49%, रेंज स्टिल 98 किलोमीटर्स हैं। तो मतलब आप मान के चलिए जब हमने इस 3 व्हीलर को लिया था तो तब 176 किलोमीटर के साथ हमें मिला था। इसकी बैटरी भी लगभग 80% के आसपास थी जब हमें ये 3 व्हीलर मिला। अब हम चलते हैं सीधा। कहाँ जाओगे भैया? भैया कहाँ जाओगे? आ जाओ। तो हम लोग ऐसे ही 3 व्हीलर चला रहे थे तो सोचा थोड़ा कस्टमर एक्सपीरियंस भी लिया जाए कि पीछे बैठ के असल में लगता कैसा है। तो हमारे साथ भैया जुड़ चुके। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरिराज। गिरिराज भैया, पीछे बैठ के कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है ओवरऑल? ऑटो में कंफर्टेबल है, अच्छा स्पेसियस है आपका ऑटो। और पीछे जो आपके पास सामान रखने की जगह है, आपको लगता है आराम से सामान आ सकता है उसमें? हाँ, पीछे आ सकता है सामान, अच्छी खासी वगैरह तो आ ही सकता है। बिल्कुल। और लेग स्पेस कैसा है आपका? लेग रूम आपको मिल रहा है पूरा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बहुत, मेरे तो पैर वैसे भी लंबे हैं तो अच्छे आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। आपको कहाँ छोड़ना है बताओ? मेरे को पुल के नीचे ही जाना है बस, वहाँ पे। तो हमारे साथ 2 और भाई जुड़ चुके हैं, परवीन भाई और गोपाल भाई। तो वो थोड़ा कैमरा शाय हैं, कैमरे पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लेग स्पेस कितना है आप खुद ही देख सकते हैं। नीचे अच्छी खासी हाइट क्या है माशाल्लाह। भाई बिल्कुल है, स्पेस है। स्पेस है बिल्कुल है। तो प्रवीण भाई तो कह रहे हैं कि स्पेस है, काफ़ी अच्छी खासी है। और क्या बढ़िया चीज़ आपको लगती है? आप ऐसे पकड़ सकते हो माइक। भाई बढ़िया चीज तो एक ही लगी यार इसमें कि 3 लोग अगर बैठना, बस चौथा लोग ना बैठाना सके इंसान। लेकिन 3 के हिसाब से ही बनाया गया। हाँ, 3 का हिसाब से तो बढ़िया भाई। हेड रूम भी बढ़िया है, लेग रूम भी बढ़िया है, और क्या ही चाहिए इंसान ने। अब मुझे एक चीज़ जो इसमें अभी फिलहाल समझ नहीं आई वो ये है कि न्यूट्रल के बाद ये गाड़ी सीधा रेंज मोड से ही स्टार्ट होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने राइड मोड लगाया हुआ है या रेस मोड लगाया हुआ है। यहाँ पर रेस मोड लगाने का कोई तुक बनता नहीं है एक्चुअली में, लेकिन अगर मुझे थोड़ी खाली स्पेस मिलेगी तो मैं लगा के देखता हूँ। चलिए मैं लगा के देखता हूँ। राइड एंड दिस इज रेस मोड। वाकई में जो टॉर्क का फील करते हैं ना, जो एक बूस्ट मिलता है टॉर्क को, आप रेस मोड पे वो एक वो टेम्पटेशन आती है कि इसको और तेज़ी के साथ चलाया जाए। तो मेरे को लगता है बेहतर ये होगा कि इसको मैं ज़रा राइड मोड पे वापस शिफ्ट कर लेता हूँ। अब ईवी गाड़ियों की जो खास बात है वो ये होती है कि इसमें आपको रीजनरेशन मिलता है। मीन्स जब भी आप कोई ब्रेक लगाते हैं या थोड़ा गाड़ी को रोकने के लिए कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी एसओसी है, चार्जिंग भी बढ़ती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, और जब आप बाकी ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे नज़र डालते हैं तो आपको वहाँ कुछ नहीं मिलता, आपका ईंधन जलता ही है। तो रीजनरेशन, जैसे अभी मैं इसका थ्रॉटल रिवर्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे लाइट आ रही है रीजनरेशन की, तो मेरी बैटरी भी चार्ज होती जा रही है लगातार। तो काफ़ी मेरे को ये कूल फीचर लगता है जब आप ईवी गाड़ियों की बात करते हैं। तो इस वक्त हम फरीदाबाद में आ चुके हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस आपने सवारियों का तो देख लिया, लेकिन जो पायलट असल मायनों में से चलाएंगे, अभी ये जो हमारे ऑटो वाले भाई हैं ये सीएनजी चलाते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक जब यहाँ पे आया तो एक माहौल सा बन गया, काफ़ी झुंड ने घेर लिया कि आखिर है क्या ये चीज़। तो अब उनमें से एक भैया इस 3 व्हीलर को चलाने वाले हैं, तो आइए उनका एक्सपीरियंस करीब से जानते हैं। महिंद्रा उड़ो में एज अ सवारी में बैठा हूँ, पीछे तो बिल्कुल राजा वाली फील आ रही है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मुझे मिल ही रही है। और आज ऑटो स्टैंड पे जैसे मैंने आपको बताया तो हसीन भाई मिल गए। हसीन भाई ने कहा एक बार मैं चला के देखना चाहूँगा। हसीन भाई, अभी आपको कुछ मिनट ही हुए चलाकर, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? कि रेस कैसी है, रेस कैसी लगी? रेस बढ़िया लग रही है। और इसमें एक फीचर है जो अभी तक किसी भी गाड़ी में नहीं है, वो है रिवर्स थ्रॉटल। मतलब आप इसको अगर उल्टा रेस देंगे तो ब्रेक लगेगी। अच्छा, ये कैसा फीचर है? आपके पैरों को थोड़ा आराम मिलेगा और आप हाँ ये सही है। स्कूटी की तरह चलाएंगे। थोड़ा इसमें स्पेस भी है कि थोड़ा आराम से पैर और मोड़ के आराम से बैठ सकते। हाँ, ड्राइवर के लिए स्पेस अच्छी खासी दी है। और अभी हसीन भाई का पूरा फोकस 3 व्हीलर चलाने पर है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा खुल के नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं हूँ ना आपका भाई। तो पीछे एज अ गोविंद भी सवारी के तौर पर बैठा है। गोविंद की आवाज़ ही आप सुनेंगे। गोविंद, कैसा लग रहा है आपको अभी फ़िलहाल? बहुत सही लग रहा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में। मैं गैजेट्स लेके भी घूम रहा हूँ साथ साथ ही, बट ठीक है, मैनेजेबल है।
क्योंकि हम लोग जिन जिन भी गाड़ियों में जाते हैं वहाँ पे थोड़ा ना बाहर निकलने की लटकने की दिक्कत होती है। इस गाड़ी में जगह काफ़ी खुली हुई है और इस वक्त हम रेड लाइट पर रुक चुके हैं। तो यहाँ पर काम आता है क्रीप मोड। इसका मतलब ये कि अगर आप रेस देंगे भी नहीं तो गाड़ी 4-5 की स्पीड पर अपने आप आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अभी बिल्कुल रेड लाइट है। अगर रेस दी या छोड़ दिया तो बिल्कुल आगे जाके लग सकते हैं, इसलिए फ़िलहाल इसको न्यूट्रल पर कर दिया गया है। रियल वर्ल्ड में जब हमने उड़ो को चलाया तो वाकई इसकी रेंज देखकर मैं ताज्जुब में पड़ गया। हमें ये 3 व्हीलर 77% SOC यानी स्टेट ऑफ चार्ज पर मिला था। ये जिस डीलरशिप से आया था वो दूर भी थी और पीक जाम का सामना करके उड़ो हमारे पास पहुंचा था। हमने इसको वहां चलाया जहां ये 3 व्हीलर ज़्यादातर चलने वाला है, गुड़गांव के जाम में। यही नहीं, अलग अलग टेरेन्स पर भी हमने उड़ो को चलाया और शूट के ख़त्म होने तक हम इसको 71 किलोमीटर चला चुके थे। आइए अब इसको गणित के सहारे समझते हैं। हमने उड़ो को 71 किलोमीटर चलाया, इससे हमारी 35% SOC यूज़ हुई, यानी 1% SOC पर उड़ो 2.03 किलोमीटर चला। इस हिसाब से अगर हम इसे 0% तक चलाते हैं तो हमें 203 किलोमीटर की रेंज मिलती है। क्यों, आप भी हैरान हुए ना? वाकई में उड़ो भारत के 3 व्हीलर सेक्टर में एक नया अध्याय लिखने को बिल्कुल तैयार है। 1 लाख किलोमीटर तक की फ्री सर्विस है। 6 साल या 1.5 लाख किलोमीटर, जो चीज़ पहले हो जाए उतनी वारंटी मिलती है। महिंद्रा के नीमो ऐप के साथ ये 3 व्हीलर कनेक्टेड है। 20 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। इन सब वजहों से ये 3 व्हीलर आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। आपने कस्टमर एक्सपीरियंस जाना, हमने सवारी बनकर देखा, हमने इस 3 व्हीलर को चला कर देखा। हर पैमानों पे ये 100% खरा उतरता है। इसको ऑटो नहीं, ऑटो प्लेन बोलो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।